स्टूडेंट्स, आज हम आपसे विचार विमर्श करना चाहेंगे कि बिजनेस लॉ के अंदर जो एक महत्वपूर्ण वर्ड आता है प्रस्ताव, इंग्लिश में कहते हैं ऑफर या प्रपोजल। ये क्या होता है? लॉ के अंदर ऑफर की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, जो आप समझते हैं वो नहीं होता है। ऑफर या प्रस्ताव एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी काम को न करने या न करने की इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करे कि दूसरा व्यक्ति उसके प्रति अपना स्वीकृति दे, तो हम ये कहते हैं कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के सामने प्रस्ताव रखा है। तो प्रपोजल एक पार्टी दूसरी पार्टी के सामने कोई बात इस उद्देश्य से कहती, पर्पज उसका ये होता है कि वो उसकी स्वीकृति दे। तो ऑफर को जो ही स्वीकृति दूसरी पार्टी ने दी वैसे ही वो एग्रीमेंट बन जाता है। तो प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट ये है कि दो पार्टी होती है, एक पार्टी प्रस्ताव रखती है, दूसरी पार्टी उसकी स्वीकृति देती है। प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति को हम प्रस्तावक भी कहते हैं, या प्रपोजर कह सकते हैं, या ऑफरर कह सकते हैं, ऑफर रखने वाला। और जो व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है उसको प्रपोजी कह सकते हैं, प्रस्ताविती कह सकते हैं, ऑफरी कह सकते हैं, या स्वीकृति दाता कह सकते हैं। तो ये दो पार्टी होती है और उसके सामने कोई स्टेटमेंट इस उद्देश्य से कहा जाता है। मैंने महत्वपूर्ण बात बताई कि पर्पज क्या है। पर्पज इस बात का होता है कि दूसरा आदमी उसकी स्वीकृति दे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल है, आप किसी एक व्यक्ति के सामने जाके कहते हैं कि मोबाइल मैं आपको बेचना चाहता हूँ। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने किसी एक व्यक्ति के सामने उस मोबाइल को बेचने का प्रस्ताव रखा है। आपने इस उद्देश्य से रखा है कि ताकि वो तो स्वीकृति दे, या उसकी स्वीकृति नेगेटिव भी हो सकती है, वो मना भी कर सकता है। तो प्रस्तावक, आप प्रस्तावक कहलाओगे, जिसके सामने आपने प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताविती कहलाएगा। तो ऑफर किसी भी एग्रीमेंट की शुरुआत है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत है, जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने कोई प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव से संबंधित लीगल रूल्स हैं, उस लीगल रूल्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहला लीगल रूल्स है कि प्रस्ताव में एक से दो अधिक पक्षकार होते हैं। ये इम्प्लाइड है कि प्रस्ताव एक से अधिक पक्षकारों के अभाव में दो पक्षकार नहीं होंगे, तब तक किसी स्थिति में प्रस्ताव की बात ही नहीं हो सकती। प्रस्ताव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। किसी काम को करने का प्रस्ताव होगा तो वो प्रस्ताव सकारात्मक कहलाएगा, किसी काम को नहीं करने का प्रस्ताव होगा तो वो नकारात्मक कहलाएगा। पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है, नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव रखने का उद्देश्य दूसरे आदमी से सहमति प्राप्त करना होता है। उद्देश्य सहमति प्राप्त करना होता है। यह बात दूसरी कि दूसरा पक्षकार उसकी सहमति न दे। एक सामान्य स्टेटमेंट कहते हैं आप किसी के सामने कि मुझे अपनी कार बेचनी है, यह प्रस्ताव नहीं है, यह जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट इज नॉट ए ऑफर। लेकिन आप यही सेंटेंस किसी एक व्यक्ति के सामने कि मैं आपको मुझे आपको मेरी कार बेचनी है, तो ऐसी स्थिति में वो ऑफर कहलाएगा। तो ऑफर जो है दूसरे आदमी के सामने इस उद्देश्य से रखा जाता है कि दूसरा आदमी उसके प्रति रिस्पॉन्ड करे, रिस्पॉन्स दे, उत्तर दे। दूसरी बात यह है कि प्रस्ताव में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होती है आपकी। आप प्रस्ताव इस उद्देश्य से नहीं रखते कि सोशल रिलेशन पैदा करना है या आप लोगों को फैमिली रिलेशन पैदा करना है, बल्कि दोनों पार्टी अपने जॉब के प्रति सीरियस होती है और वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुंचना चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अनदर पार्टी। अगर दूसरे आदमी के सामने प्रस्ताव पहुंचा ही नहीं है तो इस स्थिति में वो प्रस्ताव नहीं कहलाएगा। तो प्रस्ताव से संबंधित मैंने 2-3 आपको महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई। इसके अलावा मैं आपको ये डिस्कस करना चाहूंगी कि प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है स्पष्ट प्रस्ताव, इसको कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का तात्पर्य होता है कि मैंने अपने शब्दों से, लेटर से, ईमेल से, लिखित में, किसी भी जरिए आपको कोई प्रस्ताव रखा, वो एक्सप्रेस ऑफर या स्पष्ट प्रस्ताव कहलाएगा। दूसरा प्रस्ताव होता है कि गर्भित प्रस्ताव या इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर में आपका बोलना, लिखना या आपका मेल करना आवश्यक नहीं है। उसमें आप अपनी एक्टिविटी से ऑफर रखते हैं किसी आदमी के सामने, और उस एक्टिविटी से, अपने पॉस्चर, गेस्चर, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे आदमी के सामने ऑफर रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं गर्भित प्रस्ताव या इम्प्लाइड प्रस्ताव। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑटो वाला जा रहा है और आपने उसकी तरफ इशारा किया कि आपको वहाँ इशारा किया, वो समझ गया कि ये वहाँ जाना चाहते हैं, और आपने
उसको पैसे बताए इशारे के अंदर ही, और वो समझ गया, आपने बोला एक शब्द ही नहीं और आप उसके ऑटो के बैठ में पर्टिकुलर जगह पे चले गए। तो इसका मतलब ये ऑफर जो है आपका इम्प्लाइड ऑफर है। आप पोस्चर, गेस्चर, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे आदमी के सामने प्रस्ताव रखते हैं तो उसको हम गर्भित प्रस्ताव कहते हैं। एक होता है जनरल ऑफर होता है, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर होता है सामान्य प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव पब्लिक एट लार्ज के सामने रखा जाता है। 10 आदमी बैठे हुए हैं और 10 आदमी के सामने आपने कोई प्रस्ताव रखा है तो वो जनरल ऑफर कहलाएगा। जिन व्यक्तियों को आपके प्रस्ताव की जानकारी उनमें से कोई भी एक स्वीकृति दे देता है। एक पर्टिकुलर एक्स व्यक्ति को आपने प्रस्ताव रखा है ऐसा नहीं है। जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज के सामने एक पार्टी रखती है तो उसको हम सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। विशिष्ट प्रस्ताव का मतलब है कि विशिष्ट व्यक्ति के सामने को प्रस्ताव रखे। एक्स ने वाई के सामने रखा कि मुझे ये काम आपसे करवाना, या मैं आपको ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, या मैं आपका ये काम करना चाहता हूँ, तो ये एक्स के द्वारा वाई के सामने रखा हुआ प्रस्ताव कहलाएगा। अब इसकी स्वीकृति वाई ही दे सकता है कि जेड नहीं सकता। ये स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है। यानी एक विशिष्ट व्यक्ति के समक्ष कोई प्रस्ताव रखता है तो उसको हम विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। एक होता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि एक प्रस्ताव आपने रखा किसी व्यक्ति के सामने और उसने संशोधन करके, उसको स्वीकार करके संशोधन करके दूसरा प्रस्ताव रख दिया, तो उसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। उसको स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गाड़ी को खरीदने के लिए गए, आपने प्रस्ताव रखा कि मैं पर्टिकुलर गाड़ी आपको 1 लाख रुपए में यह गाड़ी आपसे खरीद सकता हूँ। आपने प्रस्ताव रखा, दूसरे आदमी ने उसको स्वीकार करने के बजाय उसने कहा कि नहीं, मैं 1 लाख में नहीं 1,25,000 में गाड़ी बेच सकता हूँ आपको। तो ऐसी स्थिति में आपका ऑफर नहीं रहा। अब उस ऑफर में उसने करेक्शन करके, टर्म्स एंड कंडीशन को करेक्शन करके एक नया ऑफर रख दिया, तो वो काउंटर ऑफर कहलाएगा। तो काउंटर ऑफर स्थिति के अंदर पहले वाले प्रस्ताव के अंदर कोई आदमी अमेंडमेंट कर देती, कोई मॉडिफिकेशन कर देती, कोई ऑल्ट्रेशन कर देती, कोई एडिशन रख देती और उस प्रस्ताव को रखा जाता है, तो उसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। तो ऑफर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको आप बुक से चेक कर लीजिए, देखिए। थैंक यू।